खुश नसीब 7 साल की बेटी रानी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए जिद करने लगी। तो पापा ने गोलगप्पे वाले से पूछा, किस भाव से दिए भाई? गोलगप्पे वाले ने कहा कि 10 रुपए के 8 दिए हैं। पापा को मालूम नहीं था कि अब गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब वे खाया करते थे तब तो 1 रुपए के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला तो सिर्फ 20 रुपए बचे थे। बाकी रुपए घर की ज़रूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर था तो 15 रुपए तो बस के किराए में लग जाने हैं। ये सोचकर पापा ने कहा, नहीं भाई, 5 में 10 दो तो ठीक है, वरना नहीं। अब पापा की ये बात सुन रानी ने मुंह फुला लिया। पापा ने रानी से कहा, अरे अब चलो भी, नहीं लेने इतने महंगे। पापा के माथे पे लकीरें उभर आई। तभी गोलगप्पे वाला बोला, अरे खा लेने दो ना साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे लाड भी कर सकती है। कल को पराए घर चली गई तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगी या नहीं। तब आप भी तरसोगे बिटिया की फरमाइश पूरी करने को। गोलगप्पे वाले के शब्द थे तो चुभने वाले, पर उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी शीला की याद आ गई, जिसकी शादी उन्होंने 3 साल पहले एक खाते पीते और पढ़े लिखे परिवार में की थी। उन्होंने पहले साल से ही शीला को छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक वह मुट्ठी भर भर के रुपए उनके मुंह में ठूंसता रहा, पर उनका पेट बढ़ता ही चला गया और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर शीला की मौत की खबर ही मायके पहुंची। आज पापा छटपटाते हैं कि काश उनकी वह बेटी फिर से उनके पास लौट आए और वह चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दें। पर पापा अच्छी तरह जानते हैं कि अब यह असंभव है। दे दूं क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की आवाज़ से पापा की विचार मग्न निद्रा टूटी। तो पापा ने कहा, रुको भाई, 2 मिनट में आता हूँ। कहकर पापा पास ही पंसारी की दुकान थी, उस पर गए, जहाँ से ज़रूरत का सामान खरीदा था। खरीदी गई 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस की तो 40 रुपए जेब में बढ़ गए। फिर गोलगप्पे वाले के पास आकर पापा ने नम आंखें पोंछते हुए कहा, अब खिला दे भाई, लेकिन तीखा जरा कम डालना, मेरी रानी बिटिया बहुत नाजुक है। ये सुनकर गुड़िया जैसी बेटी रानी की आंखों में चमक आ गई और पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। दोस्तों, जब तक बेटी हमारे घर है, उनकी हर इच्छा जरूर पूरी करें। क्या पता आगे कोई इच्छा पूरी हो पाए या ना हो पाए। ये बेटियां भी कितनी अजीब होती हैं ना दोस्तों। जब ससुराल में होती हैं तब मायके जाने के लिए तरसती हैं और सोचती हैं कि घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ये कहूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और खूब मौज मस्ती करूंगी। लेकिन जब सच में मायके जाती हैं तो एकदम शांत हो जाती है, किसी से कुछ भी नहीं कहती, बस माँ बाप भाई बहन के गले मिलती है। बहुत बहुत खुश होती हैं, कुछ पल के लिए भूल जाती हैं पति का ससुराल, क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है। मायके में एक अजीब कशिश होती है। मायके में भले ही ससुराल में कितना भी प्यार मिले, माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती हैं ये बेटियाँ। ससुराल में कितना भी रोएं, पर मायके में एक भी आंसू नहीं बहाती हैं ये बेटियाँ, क्योंकि बेटियों का सिर्फ एक ही आंसू माँ बाप भाई बहन को हिला देता है, रुला देता है। कितनी अजीब हैं ये बेटियाँ, कितनी नटखट हैं ये बेटियाँ। भगवान की अनमोल देन है ये बेटियाँ।
हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार दें, उन्हें कभी भी न रुलाएं, क्योंकि ये अनमोल बेटी दो परिवार को जोड़ती है, दो रिश्तों को साथ लाती है। अपने प्यार और मुस्कान से हम चाहते हैं कि हमेशा सभी बेटियां खुशी रहे, भले ही वो मायके में हो या ससुराल में। खुशकिस्मत हैं वो जो बेटी के बाप हैं, उन्हें भरपूर प्यार दें, दुलार करें और यही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ भी करें, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है और अपने माता पिता को छोड़कर आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताने आई है। उसके पिता की सारी उम्मीदें सिर्फ़ और सिर्फ आपसे ही हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।